स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। हम जो चैप्टर अभी कर रहे हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर में हमने पहले दो वीडियोस में क्या देखा? हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं। हमने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ अ मिक्सचर। सोल्यूशन के अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे मेजर करते हैं। एंड वी हैव डन अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन क्या होता है, ये वीडियोस देख के आओ या फिर ये पढ़ के आओ, ओके? तभी आपको ये वाली चीज समझ में आएगी, बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ अ मिक्सचर जो हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? सोल्यूशन हमने पढ़ा। सोल्यूशन क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सोल्यूशन था एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसके सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते थे नमक के जैसे, ओके? फिर पार्टिकल्स बहुत छोटे थे और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थे, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते थे और पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते थे। तो सोल्यूशन देख के आएंगे तो ये वाली चीज आप अप्रिशिएट कर पाओगे, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद सस्पेंशन। इस वीडियो में हम लोग सस्पेंशन और कोलॉइड्स की बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल आप ध्यान में रखो कि अगर आपने आटा मिला दिया पानी में, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके उसको मिलाया, तो आप देखते हो कि वो एक, या फिर मिट्टी मिला दिया आपने, मिट्टी, तो वो मिट्टी डिसॉल्व होती है क्या? थोड़े थोड़े पत्थर रह जाते हैं, है ना? तो वो जो पत्थर रह गए वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं ना बाद में। और अगर आपने आटा भी मिलाया पानी में, आटे में पानी मत मिलाओ, पानी लो और उसमें आटा डालो थोड़ा थोड़ा और उसको मिलाओ, तो देखोगे आप वो डिसॉल्व नहीं होता। एंड इफ यू कीप इट फॉर सम टाइम, वो आटा ना नीचे सेटल हो जाएगा। डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट वेसल में उसको रखो, ओके? सो वो होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है? देखो, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट डिसॉल्व। डिसॉल्व नहीं होता सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब सॉल्वेंट मतलब पानी, सोल्यूट मतलब आटा। अगर आप उसमें मिक्स करो तो वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है? डिसॉल्व का मतलब क्या कि वो बिल्कुल होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है। आप थोड़ा भी टेस्ट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। बट आटा अगर आप मिक्स करो तो आपको ऊपर ऊपर पानी मिलेगा, नीचे नीचे आटा मिलेगा, यू नो, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, आपको बार बार हिलाना पड़ेगा, ओके? सो पार्टिकल्स डोंट डिसॉल्व। तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? पार्टिकल्स सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब वहां पर, सस्पेंडेड मतलब निकाल दिया, ऐसा नहीं। सस्पेंडेड मतलब लटक रहे हैं, ओके? दे रिमेन सस्पेंडेड लाइक दिस। और अगर आप उनको डिस्टर्ब नहीं करो, अगर आप उनको डिस्टर्ब मत करो, अगर वो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड है अगर आप उनको डिस्टर्ब मत करो तो धीरे धीरे वो नीचे सेटल हो जाएंगे और आपको नीचे पत्थर, मिट्टी या आटा मिलाया तो आटा नीचे बैठ जाएगा। यस, सो ये पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है? सी, सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट डिसॉल्व, दे रिमेन सस्पेंडेड, therefore it is a heterogeneous mixture। क्लियर? अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पत्थर होगा, आटा होगा, ये पार्टिकल्स उसमें बहुत बड़े हैं। वो पार्टिकल्स दे आर रिलेटिवली बिग इन साइज, दे आर बिग इन साइज एंड यू कैन सी देम। आप आटे के पार्टिकल्स देख सकते हो, आप एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसको मिलाओ, आप आटा देख सकते हो, पानी में एक एक उसका पार्टिकल दिखेगा आपको, पर नमक का और शक्कर का नहीं दिखेगा। अगर नमक और शक्कर को मिलाओगे और अगर कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो वो नमक या शक्कर के नहीं है, वो कुछ इम्प्योरिटीज हैं, ओके? सो पार्टिकल्स आर बिग एंड यू कैन सी देम विद द नेकेड आई। मतलब आपको कोई माइक्रोस्कोप लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। नाउ पार्टिकल्स बड़े हैं, इसीलिए हेंस पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। हमने देखा था सोल्यूशन के केस में, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट आती है तो लाइट सीधी सीधी निकल जाती है, लाइट सीधा पास हो जाती है, ओके? बट यहां पे वो स्कैटर करते हैं बिकॉज पार्टिकल बड़े हैं, ओके? दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। देखो, अगर लाइट
किसी से टकराएगी नहीं, लाइट अगर किसी से टकराएगी नहीं तो मुझे दिखेगी नहीं। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है, और अगर लाइट यहाँ से गई और मुझे रास्ते में कुछ उसको टकराने को है ही नहीं, तो मुझे लाइट का पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है। लाइट कैसे पता चलेगी? ध्यान से देखना कंसेप्ट। यहाँ लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। जैसे लाइट जा रही है और रास्ते में कुछ आ गया, मुझे ये दिखा, सर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके जब दिखा तो मैंने बोला यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट टकरा के वापस आई। बट अगर ये होगा ही नहीं तो लाइट सीधी सीधी चली जाएगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लाइट कैसे जा रही है। आई विल नॉट बी एबल टू सी, आई विल नॉट बी एबल टू सी कि लाइट किस रास्ते से जा रही है, बिकॉज कुछ टकरा के मुझे बताने के। सी, अगर मुझे लाइट का पता करना है तो मुझे लाइट आंखों में जानी चाहिए। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो मेरी आंखों में थोड़ी जा रही है। आंखों में कब जाएगी? जब ऐसे जाते जाते टकरा के मेरे आंखों में गई, देन आई विल रियलाइज कि वो रास्ते से ऐसे जा रही थी वो लाइट। क्लियर? सो ये पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि ये स्कैटर करते हैं लाइट को, और क्योंकि स्कैटर करते हैं मुझे पता चलता है कि अरे ये लाइट यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, बिकॉज आई कैन सी दैट स्कैटरिंग एवरीवेयर। ओके, तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्या रास्ते से जा रहा है। सो पाथ विजिबल हो जाता है। ओके, सो फिर से पार्टिकल्स बड़े हैं इसलिए स्कैटर करते हैं, और पार्टिकल्स बड़े हैं इसलिए मतलब डिसॉल्व भी नहीं हुआ है, इसलिए आप उसको फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो। आटे को आप फिल्टर करके निकाल सकते हो, छलनी लो, फिल्टर करके निकल जाएगा, है ना। चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स हैं उसको आप फिल्टर कर लो, निकल जाएगा। क्लियर? या फिर मिट्टी है या कुछ पार्टिकल्स वैसे रह गए हैं तो आप उसको फिल्टर कर दो, निकल जाएगा। सो सॉल्यूशन में देखो, जब आपने शक्कर मिलाया नींबू पानी में, ओके, तो जब आप उसको फिल्टर करते हो तो क्या फिल्टर करके जो निकलता है वो क्या होता है? मिट्टी होती है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कोई कीड़ा होता है, बट जो निकल जाता है वो क्या होता है? सोल्यूशन। और ये जो ऊपर बच गया वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सो दे आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप उसको फिल्ट्रेशन करके निकाल सकते हो। याद करो, याद रखना, सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये पार्टिकल्स मैंने आपको बोला ये बड़े होते हैं पार्टिकल्स, और ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो देखो ये ऐसे होते हैं पार्टिकल्स, और क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर अनडिस्टर्ब। अगर आप इसको अनडिस्टर्ब रखो, मतलब एक रात रहने दो उसको, 2-4 घंटे रहने दो, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ऐसे 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 सेटल हो जाते हैं, नीचे आ गए। तो पहले कैसा था? पहले पार्टिकल्स हर जगह थे तो वो लाइट को हर जगह से स्कैटर करते थे। अब जब ये पार्टिकल्स नीचे बैठ गए तो यहां से अभी लाइट सीधी जा सकती है, नो स्कैटरिंग। ओके, ध्यान से देखो, अब जब पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए हैं तो लाइट स्कैटर नहीं होगी। पार्टिकल नीचे चले गए ना, अब स्कैटर कौन करेगा? ये तो पानी है सिर्फ, ये तो स्कैटर नहीं करेगा। ओके, सो आफ्टर यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, पार्टिकल सेटल डाउन। ओके, इसीलिए आप बोलते हो कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि जब आपने वो आटे को मिलाया पानी में और थोड़ी देर छोड़ दिया तो अपने आप नीचे बैठ गए, है ना। तो अगर वो वहां स्टेबल होता तो नीचे क्यों बैठता? नीचे बैठने के बाद अब वो स्टेबल है, अब वो वैसे ही रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 10 साल तक वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। ये नीचे बैठना स्टेबल है, ऊपर घूमते रहना स्टेबल नहीं है। ओके, तो इस सब की समरी देखो, यहां पर मैंने आपको निकाली। ये समरी अगर आपने निकाल ली तो आपको अच्छे से याद होगा। देखो, शुरू करते हैं यहां से। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की वजह से, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि सोल्यूट सोल्यूबल नहीं है। सोल्यूट पार्टिकल्स पानी में या किसी में सोल्यूबल नहीं है, और बिकॉज वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या बिकॉज वो सोल्यूबल नहीं है, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सोल्यूबल नहीं है ना, सो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुए, देन दे सेटल डाउन। क्लियर? दूसरी बात, सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े हैं, है ना। तो देखो, आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है और ये याद रखनी है, बाकी सब आपको समझ में आएगा। देखो, हेट्रोजीनियस है मतलब पार्टिकल इनसोल्यूबल है,
हेट्रोजीनियस है मतलब पार्टिकल्स बाद में बैठ जाएंगे नीचे। दूसरी बात, सोल्यूट पार्टिकल्स बिग है। सोल्यूट पार्टिकल्स बिग है उससे क्या होगा बताओ? एक तो आप फिल्ट्रेशन से निकाल लोगे और दूसरा वो लाइट बीम स्कैटर करेंगे। लाइट बीम स्कैटर करना मतलब पाथ विजिबल होना। क्लियर है? सो ये हमने बातें देखी सस्पेंशन की। अब मैं इसको हटा देता हूं और अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में। तो ठीक है, तो ये मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, सो ध्यान से फिर से याद करेंगे। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है और इसके फिर डिफरेंसेस भी हम देखेंगे बाकी 2 टाइप के मिक्सचर से। देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है। याद करो और कौन सा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस है सस्पेंशन, सॉल्यूशन है होमोजीनियस। वो हम ड्रॉ करेंगे, सब डिफरेंसेस अभी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो प्रॉपरली लिखेंगे। ओके, फिर ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, बट सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े थे, इसमें पार्टिकल्स छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? तो ऐसा लगता है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने की वजह से कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस है, पर उसके पार्टिकल्स बड़े थे जो दिखते थे नेकेड आई से। ओके, बट वो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से नहीं दिखते। कहां लिखा हुआ है? ओके, नहीं लिखा है, नेकेड आई से नहीं दिखते, बट वो इतने छोटे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ही है। ओके, इसका परफेक्ट एग्जांपल है मिल्क। आपको लगता है मिल्क तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, मैं थोड़ा सा मिल्क टेस्ट करूं तो पूरा मिल्क लगता है मेरे को, बट उसके छोटे छोटे पॉकेट्स में आप देखो तो फैट के मॉलिक्यूल्स पॉकेट्स बना के रहते हैं। ओके, सो इसका मतलब वो डेफिनेटली होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है और वो लगता है कि वो होमोजीनियस है। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, उसके पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत छोटे हैं, बट थोड़े मतलब इट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। देखो, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत छोटे, बट वो लाइट स्कैटर नहीं कर सकते, वो इतने छोटे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैसे? बहुत बड़े, तो वो लाइट स्कैटर करते हैं, बट इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और वो लाइट स्कैटर करते हैं, पाथ दिखता है, और इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? ध्यान से, टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन की खासियत क्या है? इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन भी है, बट इसके पार्टिकल स्मॉल है, इतने स्मॉल है कि दिखते नहीं है, बट स्कैटर करते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, तो उस स्कैटरिंग को टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते। ओके, ध्यान से मैं यहां लिखता हूं ओनली फॉर कोलॉइड्स, ओनली फॉर कोलॉइड्स, जहां पर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं, पार्टिकल्स आर स्मॉल बोल सकते हो। वेरी स्मॉल तो सोल्यूशन के हो जाएंगे, तो इसके पार्टिकल स्मॉल होने चाहिए और फिर स्कैटर करने चाहिए। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं और फिर स्कैटर करते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते। ओके, तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, जिन्होंने देखा ये इफेक्ट और उनके नाम पे टिंडल इफेक्ट पड़ गया। ओके, नाउ टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? तो एक एग्जांपल है उसका, सनलाइट पासिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट। अगर आप बहुत डेंस फॉरेस्ट में हो तो जब ऐसे पत्तियों के बीच में से जब ऐसी लाइट जाती है तो आपने देखा होगा ना, ऐसे लाइट दिखती है जाते हुए, आपको पाथ दिखता है ना। मैंने आपको बताया था पाथ दिखता है का मतलब मैं आपको बताऊंगा। आपके रूम में जब सनलाइट आती है और वहां पर आप डस्ट पार्टिकल्स देखते हो ना, तो जब सनलाइट आती है तो आपको एक पाथ दिखता है, एक छोटे से होल से लाइट आ रही है, राइट। सो वो जो लाइट आ रही है, वो पाथ आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पाथ दिखता है ना, फिर उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं। सो वो जो इफेक्ट है या जो वो आप जो देख रहे हो, लाइट का पाथ दिखता है ना आपको, बिल्कुल ऐसा दिखता है पाथ, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड दैट इज सनलाइट पासिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट, जहां पर थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स और वो सब थोड़ा मॉइस्चर होता है हवा में। सो आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं मतलब क्या।
ओके, दे शो, उनका पाथ दिख जाता है, लाइट का पाथ दिख जाता है। क्लियर? देखो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है बट दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड। मतलब आप उसको ऐसे ही रहने दो, दूध को ऐसे ही रहने दो, तो आप देखते हो कि जो दूध के अंदर कौन से पार्टिकल्स है। देखो दूध के अंदर क्या क्या है, फैट है, और फैट के साथ साथ और क्या, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। बट ऐसा होता है क्या कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नीचे बैठ गया, ऊपर बैठ गया। हाँ, फैट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, यस, ओके, बट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सब अलग अलग नहीं होते, वो रहते हैं उसमें। एंड दोस पार्टिकल्स आर नॉट डिजॉल्विंग इन वाटर। ओके, डिजॉल्व नहीं हो गया है वो पानी में, यू कैन स्टिल सेपरेट इट बाय सम मेथड्स, बट उसको कोलोइडल सोल्यूशन बोलते हैं, उसको सोल्यूशन नहीं बोलते, कोलोइडल सोल्यूशन। ओके, तो मिल्क हमेशा याद रखेंगे। सो दे डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते व्हेन अनडिस्टर्ब्ड। मतलब वो क्या है, स्टेबल है, दूध वैसा कि वैसा रहता है, स्टेबल। ओके, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पार्टिकल्स आर स्मॉल। तो देखो, सो इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? देखो पार्टिकल स्मॉल है तो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, बट पार्टिकल्स इतने भी स्मॉल नहीं है कि लाइट स्कैटर नहीं कर सकते। मतलब कोई बच्चा छोटा है वोटिंग के लिए, बट इतना छोटा भी नहीं है कि स्कूल भी नहीं जाएगा, है ना? स्कूल जा सकता है पर वोट नहीं कर सकता, मतलब कहीं पे बीच का है वो वैसे। सो फिल्ट्रेशन से वो नहीं होता। तो कौन से प्रोसेस से हम लोग इसको करते हैं सेपरेट? वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेपरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस बहुत जगह यूज होता है, हम लोग अभी इसके आगे वाले जो वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो सोल्यूट होता है, जो सल्यूट जैसी चीज होती है, जैसे मिल्क में क्या है, मिल्क में वाटर है मेन सॉल्वेंट, और उसमें जो पार्टिकल्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब सोल्यूट है। सो यहां पर सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स करना मतलब फैला देना। तो ये जो फैला देने वाला जो मीडियम है वो है सॉल्वेंट का रूप, मतलब पानी। ओके, जैसे यहां लिख लेते हैं वाटर। एयर भी हो सकता है, बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, आपके बुक में पूरी लिस्ट दी है। ओके, ये गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सोल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेज। तो देखो डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है? वाटर। और डिस्पर्स्ड मतलब ऐसे जो फैलाई हुई चीजें हैं, डिस्पर्स फेज, वो कौन है? प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है। तो ये सब चीजें मिलाओगे आप पानी में तो ये क्या बन जाएगा? एक कोलोइडल सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो मिल्क। देखो दूध अलग और पानी अलग कर सकते हो आप। ओके, दूध क्या है? दूध में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स है। तो आप क्या प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स अलग कर सकते हो वाटर से? डेफिनेटली कर सकते हैं। इसीलिए तो डबल टोन्ड फैट, लेस फैट और मोर फैट, वो सब दूध आता है। क्यों? क्योंकि आप उसको सेपरेट कर सकते हो बाय सम प्रोसेस। क्लियर है? तो चलो इसकी समरी देखते हैं अभी। कोलोइड सबसे पहले याद क्या रखना है आपको? सबसे पहले याद रखना है कि वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस है मतलब उसके पार्टिकल सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। ओके, और स्मॉल है पार्टिकल्स। अब स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, बट दे आर बिग इनफ टू शो टिंडल इफेक्ट, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटर लाइट। क्लियर है? तो देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स इनसोल्यूबल है, स्मॉल है, बट इतने स्मॉल है कि फिल्ट्रेशन में नहीं आप पकड़ में आते, पर इतने स्मॉल भी नहीं है, थोड़े से बड़े हैं जिससे वो स्कैटर तो कर सके, टिंडल इफेक्ट तो दिखा सके। ठीक है, अब वो जो मिक्सचर है वो काफी स्टेबल है, तो वो सेटल डाउन नहीं होते पार्टिकल्स। मतलब आप ऐसे ही रख दो दूध को तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन नीचे बैठ गया या कार्बोहाइड्रेट नीचे बैठ गया। क्लियर है? तो अभी इन सब चीजों को मैं या फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक डिफरेंशिएशन का टेबल हम लोग बना के देखेंगे एग्जैक्टली इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इन तीनों में मतलब सॉल्यूशन जो हमने पिछले वीडियो में बात की, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स,
इन तीनों के डिफरेंस देखेंगे। आप बता सकते हो एक डिफरेंस क्या, कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है और बाकी के दोनों इस वीडियो में हेटेरोजीनियस है। उसके पार्टिकल स्मॉल है, इसके पार्टिकल्स बड़े और थोड़े छोटे ऐसे हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता दिखाता है, ओके। सेटल डाउन नहीं होता है वगैरह वगैरह, वो सब बातें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is from page number 18. Yes, page number 18 से how are sol, solution and suspension different from each other? Yes, so इसके लिए मैं टेबल निकालने वाला हूँ, तो हम वो बाद में देखेंगे। चलो अब एक्सरसाइज में जाते हैं और एक्सरसाइज पहले देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में दे आर सेइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सो आई थिंक वो कवर हो चुका है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? जो डिसॉल्व करने वाले सॉल्ट्स या कुछ चीजें पानी में आप डालते रहो एंड आफ्टर सम पॉइंट यू कांट डिसॉल्व इट एनी मोर, वो पानी और नहीं ले सकता डिसॉल्व करने का, ओके वो बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। फिर प्योर सब्सटेंस क्या है? हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। प्योर सब्सटेंस क्या है? जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पूरे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। मिल्क में पूरे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं है, वाटर है, प्रोटीन है, कार्ब्स, ये सब अलग अलग है, ओके। फिर उसके बाद सस्पेंशन में जब आप पानी में वीट डालते हो, वीट पाउडर या कुछ डालते हो, आटा डालते हो, तो वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। आप प्योर सब्सटेंस क्या करते हो? आप दो प्योर सब्सटेंसेस मिला के उसमें एक मिक्सचर बनाते हो। सो प्योर सब्सटेंस मतलब वो सिर्फ एक ही चीज का बना हुआ है। क्लियर? सो नींबू पानी इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, उसमें पानी है, उसमें नींबू के कुछ दूसरे पार्टिकल्स हैं, एसिड्स हैं वगैरह। व्हाट्स अ कोलॉइड? कोलॉइड के बारे में आप क्या बता सकते हो? कोलॉइड के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, ये सब लिख सकते हो। हेटेरोजीनियस है, पार्टिकल स्मॉल है, होमोजीनियस लगता है पर फिर भी लाइट स्कैटर करता है। टिंडल इफेक्ट बिल्कुल मत भूलना। सेटल डाउन नहीं होते हैं पार्टिकल्स, मतलब कि स्टेबल है। फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। उसके सल्यूट जैसी चीज को हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं और इसको सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। बस ये सब चीजें अगर आपने बता दी तो हो गया। एंड देन सस्पेंशन क्या है? अगेन आप इसके पहले वाला जो पार्ट था मैंने बताया था, सस्पेंशन बता सकते हो क्या है? हेटेरोजीनियस पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, आपको मिलाना पड़ता है। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सी नेकेड आई से, ठीक है। लाइट स्कैटर करते हैं पर टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते हैं उसको, ओके वो अलग स्कैटरिंग होता है, उसका नाम अलग है। दे डू नॉट सेटल डाउन, नहीं वो लोग सेटल डाउन होते हैं, ओके वो अनस्टेबल है इसलिए सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन आप यूज कर सकते हो सस्पेंशन को मिट्टी विट्टी निकालने के लिए, ओके सो ये बातें हैं, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। सो कुछ मिक्सचर दिया आपको, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इसको हटा देता हूं और देखते हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो मिक्सचर्स दिए हैं, उसमें से कौन से सॉल्यूशन है या कौन से नहीं है, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशंस बताने हैं। सो सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल एंड सोडा वाटर, ठीक है। तो देखो इसमें से सॉल्यूशंस कौन से? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस, याद रखेंगे। सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक ही होता है सॉल्यूशन। चलो तो इसमें से कौन सा होमोजीनियस है? सॉइल तो नहीं है, राइट? सॉइल तो है ही नहीं, सॉइल ही बताया ना पहला। यस, सॉइल तो है ही नहीं। सी वाटर है, सी वाटर में नमक डिजॉल्व है ना, तो वो है सॉल्यूशन। एयर है क्या एक बिल्कुल होमोजीनियस है क्या एयर? आप एक सैंपल लो तो वहां पर आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब मिलता है उतनी मात्रा में। यस। कोल नहीं, कोल होमोजीनियस नहीं है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है। कहीं पे हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सल्फर ज्यादा है, कहीं पे थोड़ा नाइट्रोजन कुछ ज्यादा है। सो दिस इज नॉट एंड दिस इज यस। सो ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की है, बट यहां पर हम लोग ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो मिक्सचर्स है वो तो नहीं है इसमें से, ओके। सो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ये और ये, क्लियर। चलो, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 and 8, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, ओके। सो दे आर सेइंग टिंडल इफेक्ट कौन देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। तो आप ये सॉल्यूशन वर्ड पे मत जाना, सॉल्यूशन वर्ड से आपको लगेगा कि सॉल्यूशन है तो टिंडल इफेक्ट कैसे दिखाएगा। सो टिंडल इफेक्ट इज द क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। सो टिंडल इफेक्ट कौन बताता है, कोलॉइड्स, कोलॉइडल, सोल भी बोलते हैं इसको, सोल। तो कोलॉइड्स इसमें से कौन से हैं वो टिंडल इफेक्ट बताएंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर है, यहां पर सी वाटर जैसे। मिल्क है कोलॉइड्स, यस मिल्क कोलॉइड है। CuSO4 सॉल्यूशन इज अ सॉल्ट मिक्स्ड इन वाटर, तो वो सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है। स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलॉइड, ओके। तो याद रख लेना, स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइड है, मिल्क कोलॉइड है, ये याद रखना, क्लियर। सो क्वेश्चन 9 हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे बच गए थे, तो मैंने थोड़ा सा वो मिटा के आई टुक सम टाइम टू ड्रॉ दिस। अब हमने पिछले वीडियो में सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है बहुत डिटेल में, अब सस्पेंशन और कोलॉइड्स भी पढ़ लिए। अब इसको एक टेबल में बना देते हैं और ये टेबल आपके लिए ईजी रहेगा, एंड वो जो हमने माइंड मैप जैसा बनाया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो सोल्यूशन के बारे में बताते हैं। सोल्यूशन होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, तो आप बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है और ये दोनों हेटेरोजीनियस है, ठीक है, एक ही होमोजीनियस है। पार्टिकल साइज सोल्यूशन में कैसी है, वेरी स्मॉल, इसमें बिग कंपैरेटिवली और इसमें स्मॉल। तो ये स्मॉल है और ये वेरी स्मॉल है पार्टिकल साइज, ओके। डिसॉल्व हो जाता है, ये इन दोनों में डिसॉल्व नहीं होता। स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप बोलेंगे ये तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये भी स्टेबल है। स्टेबल क्यों, क्योंकि आप इसको और इसको अगर बहुत देर के लिए रख दो, दूध को और ये सोल्यूशन को ऐसे बहुत देर रख दो, तो आप ये नहीं देखते हो कि कुछ सेटल हो गया, ओके। बट सस्पेंशन जो होता है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लाइट स्कैटर करते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं करते, ये करता है, ये दोनों करते हैं स्कैटर, क्लियर। पार्टिकल्स आर बिग, स्कैटर करेगा, स्मॉल बट बिग इनफ टू स्कैटर, तो ये भी करता है। बट टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, ये तो स्कैटर ही नहीं करता, इसको टिंडल इफेक्ट नहीं बोलते। टिंडल इफेक्ट सिर्फ इसको बोलते हैं, ओनली कोलॉइड्स। पार्टिकल्स बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्कैटर नहीं, ये वाला स्मॉल बट स्कैटरिंग। और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आप यूज कर सकते हो क्या, नो, फिल्ट्रेशन आप यूज नहीं कर सकते। यहां पे कर सकते हो, पार्टिकल्स बिग है, यहां पे स्मॉल है, पार्टिकल्स फिल्ट्रेट नहीं निकलेंगे, क्लियर है। सो ये चीजें थी, ये डिफरेंस थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्लियर है, ओके। यही इंपॉर्टेंट है सबसे, ये 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो भी जितने भी आपको आते हैं वो अगर आपने याद रख लिए तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2। उसमें पूछते हैं कि चाय बनाने के प्रोसेस बताओ क्या होता है। अब चाय बनाना आता है क्या आपको चाय बनाना आता है या नहीं, देखा नहीं है आपने। चाय बनाना नहीं आता तो एक बार देख लो, अगर घर पे भी चाय नहीं बनती तो यूट्यूब पे चेक कर लो या चाय वाले के पास देख लो वो क्या क्या करता है, क्लियर। चाय बनाने का प्रोसेस उन्होंने बोला है कि आप बताओ एंड ये वर्ड्स यूज करो, ओके। तो हम बोलते हैं ठीक है, चलो ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको आप सब कुछ चीजों में बेस की तरह यूज करते हो। तो सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, ओके। वाटर लिया आपने और वाटर में सोल्यूट क्या क्या डाला, तो आपने डाला टी पाउडर, मसाला, ओके। शक्कर बाद में डाल लेंगे हम लोग। वाटर डाल लेते हैं, वाटर को उबाल लो थोड़ा सा, उसके बाद में सोल्यूट डाल लो उसमें से। सोल्यूट क्या डालेंगे, टी पाउडर में मसाला डाल लो और कुछ डालने डाल लो। फिर उसके बाद में ये इसमें डिसॉल्व होंगे क्या, तो आप बोलेंगे नहीं डिसॉल्व तो नहीं हुए,
टी पाउडर के कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए टी में, बट कुछ पार्टिकल्स अभी भी नहीं हुए। बट क्या करेंगे हम लोग, शुगर डाल लेते हैं, चलो, या बाद में भी डाल सकते हो आप। सो नाउ पुट शुगर, जो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। चलो, शुगर डालने के बाद आप देखते हो कि शुगर डिसॉल्व हुआ है और टी पाउडर का भी कुछ कुछ पाउडर डिसॉल्व जैसा हुआ है। ओके, नाउ सोल्यूबल है क्या? ना, इसमें से सोल्यूबल कौन था? सोल्यूबल था शुगर। इनसोल्यूबल कौन है? तो वो टी के पार्टिकल्स है ना, थोड़े टी पार्टिकल्स, टी लीव्स बोल दो आप। सो आपने देखो क्या किया, यू टुक सॉल्वेंट एज वाटर या वाटर एज सॉल्वेंट, देन यू पुट दीज थिंग्स एज सोल्यूट्स, देन यू सी दैट शुगर हैज डिसॉल्व्ड, दैट इज शुगर इज सोल्यूबल। इनसोल्यूबल आर टी पार्टिकल्स एंड अदर स्टफ विच यू कैन स्ट्रेन आउट लेटर। इलायची वगैरह डाला होगा। ओके, तो आप जब आप स्ट्रेन करोगे, स्ट्रेन मतलब चलनी लोगे और उसमें चाय को डालोगे, चाय तो पक गई, आप चाय डालोगे तो क्या रेसिड्यू निकलेगा? रेसिड्यू। ओके, रेसिड्यू क्या होता है? जो बच गया है रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब मसाला वगैरह वगैरह जो पार्टिकल्स रह गए वो रेसिड्यू है। और जो नीचे आ चुका है जो नीचे आ चुका है, जो चाय है आपकी, जो पीने वाले हो, वो है सोल्यूशन, टी, फाइनल टी। ओके, अब फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेट मतलब जो आपका जो नीचे निकला ना, जो चाय है, वही फिल्ट्रेट है, चाय, टी। क्लियर है? सो फिर से एक बार, चाय बनाने में आपने वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया, ये सोल्यूट्स यूज किए, इसमें शुगर डिसॉल्व हो गया, मतलब वो सोल्यूबल था। इनसोल्यूबल क्या है? टी पार्टिकल्स हैं जो रेसिड्यू आ जाता है, जिसका टी पार्टिकल्स जब आप स्ट्रेन करते हो तो वो रेसिड्यू के तौर पर रह जाता है, रेसिड्यू। तो सोल्यूशन नीचे जो निकला, जो फिल्ट्रेट नीचे निकला, सोल्यूशन फिल्ट्रेट मतलब जो निकल गया नीचे फिल्टर होके, वो था टी। क्लियर है? सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या बातें की? सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। सोल्यूशन की बात हमने इस पिछले वीडियो में की है और अब तीनों को कंपेयर भी कर लिया और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस को हम लोग सेपरेट करते कैसे हैं। सो वी विल सी 7 to 8 सेपरेशन टेक्निक्स फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। तो शायद नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे टेक्निक्स नहीं होंगे, फ्यू टेक्निक्स में भी 4, 5, 6 एंड देन उसके बाद में बचे हुए टेक्निक्स। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।